नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज हम करेंगे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजी मेंस हॉस्टल पहुंचे, जहां वो छात्रों से मिले और उनसे बातचीत भी की। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इससे पहले नई दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी और इस दौरान उन्हें मुखर्जी नगर में छात्रों के साथ सड़क किनारे कुर्सी पर बैठा देखा गया और उन्होंने उनसे उनकी उम्मीदों और अनुभवों के बारे में भी पूछा था। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने आज बीजेपी का दामन थामा है। दिल्ली में चरणजीत सिंह अटवाल बीजेपी सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में चरणजीत सिंह अटवाल बीजेपी में शामिल हुए। अटवाल के बीजेपी में शामिल होने से अकाली दल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल जालंधर लोकसभा के उपचुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। बताते चले कि चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंदर इकबाल सिंह अटवाल पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी में शामिल होने के साथ ही उन्हें जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वो अपना नामांकन भी दाखिल करवा चुके हैं। चलिए एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना प्रदर्शन लगातार 13वें दिन भी जारी है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों से मिलने आप नेता अनुराग ढांडा, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और शैलजा कुमारी जंतर मंतर पर पहुंची। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा भी डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। वहीं अब रेसलर्स के प्रदर्शन पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको बताते चले कि रेसलर्स के धरना प्रदर्शन को लगातार राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। बीते दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में गोगी गैंग के 3 गुर्गों ने कुख्यात अपराधी टिल्लू ताजपुरिया की सुएं से हमला करके हत्या कर दी थी। अब इस रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें तीनों आरोपी लगातार टिल्लू पर वार कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान वहां पुलिसकर्मी भी मौजूद होते हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों के मना करने के बाद भी आरोपी लगातार टिल्लू ताजपुरिया पर एक के बाद एक कई वार करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बेसुध टिल्लू को तमिलनाडु पुलिस के जवान लेकर के जा रहे थे, तब भी उस पर आरोपियों ने फिर से हमला करते हुए कई वार किए, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपियों को वहां से जेल के अंदर भगा दिया। दक्षिणी दिल्ली की बीआरटी रोड में अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या है। रोड पर माफियाओं का कब्जा है। सड़क के किनारे वो बसें खड़ी करते हैं, जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है और वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बस मालिकों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है। सिर्फ छोटा मोटा चालान करके ही छोड़ दिया जाता है, जिसके चलते वो सड़क पर बस खड़ी करने से बाज नहीं आते। अगर ट्रैफिक पुलिस बस मालिकों पर कोई सख्त कार्रवाई करे तो हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली के लोधी कॉलोनी के मेहर चांद मार्केट के चौराहे पर डीटीसी बस ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं हादसे में कार चालक मामूली रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि कई दिनों से रेड लाइट खराब थी। रेड लाइट खराब होने से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। और देखिए राजधानी में किस तरीके से दिल्ली के अंदर डीटीसी बस कितनी खतरनाक हो सकती है, आपको बता दें। ये जो गाड़ी है इको अभी लोधी कॉलोनी के मेहरचंद मार्केट से निकल रही थी और कंडीशन आप गाड़ी की देख सकते हैं। इन दोनों गाड़ियों के अंदर टक्कर हुई है। जो डीटीसी बस, देखिए आप, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊं, डीटीसी बस वहां खड़ी है और जो इको है ये इधर से आ रही थी। दोनों गाड़ी आमने सामने ऐसी है। जो इको की गाड़ी लगी है डीटीसी के अगले पहिए पे, जो आगे वाला पहिया है उस पर लगी है और उसके बाद यहाँ पर जो है गाड़ी की जो हालत है आपको देखने को दिखेगी। ड्राइवर की बात करूं, ड्राइवर को चोट लगी है, हालांकि अभी वो ठीक ठाक है। ड्राइवर को चोट लगी है, ड्राइवर वहां पर मौजूद है और वो देखिए ड्राइवर भी नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है। क्या हुआ है असली वाकया हम ड्राइवर की मुजवानी खुद सुनेंगे और देखेंगे इस समय यहाँ पर क्या हुआ था। मैं मेहरचंद मार्केट लोधी कॉलोनी से इस समय बात कर रहा हूँ, जहां अभी जस्ट अभी डीटीसी बस के साथ इको की झड़प हुई है और यहाँ पर जो एक्सीडेंट देखने को मिला। भाई क्या नाम है आपका?
क्या हुआ था एकदम से अचानक से ऐसी गाड़ी लग? सर मैं गाड़ी लेके आ रहा था वहां से, तो यहाँ पे सामने कोई गाड़ी नहीं थी। एकदम बस वाला इतनी तेजी में आता है, पूरी ब्रेक मारने के बाद ब्रेक घुमा देता हूँ गाड़ी में तो टक्कर हो जाती है उससे। अचानक से हुई है एकदम, आप बिल्कुल सामने से आ रहे थे, इधर से आ रहा था, इधर से आप यहाँ से आ रहे थे और डीटीसी बस सामने से आ रही थी। तो आपने क्या हॉर्न वगैरह किया? डीटीसी बस ने बिल्कुल दिखाई नहीं दिया? कुछ नहीं दिखा कुछ। हम बात करेंगे अब जो डीटीसी बस का ड्राइवर है। क्या हुआ, क्या नाम है आपका? गोपाल। गोपाल जी, क्या कहेंगे, किस तरीके की ऐसी घटना? जी मैं अपनी डिपो से सीधा आ रहा था, बदरपुर बॉर्डर के लिए शटल लेके जा रहा था। मैं अपने रास्ते से सीधा सीधा आ रहा था, मैंने सामने से गाड़ी देखी, मैंने कहा रोक लेगा, और मैं गाड़ी निकाल रहा था, जब तक निकालते जब तक उसने मेरे बीच में मार दी गाड़ी। मैंने साइड में काफी गाड़ी दबाई अपनी, देखो कितनी साइड गाड़ी के वो है अपने दबाने की ब्रेक की बात। देखिए जो मैं आपको डीटीसी मैंने इको आपको बताई है, डीटीसी बस आपको बताई है, दोनों के भी जो डीटीसी का बस का जो ड्राइवर चालक है उससे बात करी है। उसके बाद हमने पहले उससे इको का जो ड्राइवर था उससे बात करी है। जो ये बिल्कुल ही अब मैं आपको बता दूं, जो चौक की जो रेड लाइट है वो भी काम नहीं करती। पिछले कई महीनों से जो चौक की रेड लाइट है वो भी काम नहीं कर रही है। मैं दीपक के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। इधर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 23 के वाटर बॉडी में सैकड़ों मछलियां मरी हुई मिली। द्वारका में वाटर बॉडी के पास TD2 और TD5 के डेवलपमेंट का काम चल रहा है। वहां के मजदूरों के मुताबिक TD2 पर बने दीवार को ठेकेदार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कहने पर तुड़वा दिया गया, और जिसकी वजह से सारा सीवर का गंदा पानी वाटर बॉडी में चला गया और मछलियां मर गई। वाटर बॉडी के पानी में मछलियों के साथ साथ और भी कई जीव जंतु पल रहे थे। यहाँ का नज़ारा इतना बेहद खूबसूरत था, दूर दूर से लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए आते थे। लेकिन हाल ही की तस्वीरों को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। मछलियों की ये डेथ हुई है, जो ये इतनी सैकड़ों की तादाद में मछलियां मरी हैं सेक्टर 23 वाटर बॉडी में, ये मरी है दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही। ठेकेदार जो दिनेश चंद्र शर्मा जी, जो यहाँ दिनेश चंद्र अग्रवाल जी, जो TD2 TD5 पे जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन लोगों की लापरवाही और कच्चे लालच की वजह से मरी हैं। कैसे? देखिए, जो हम लोग को अभी तक समझ में आया और जो इनके ऑफिशियल्स और इस साइट के मजदूरों ने बताया, उन्होंने ये बताया कि ये जो TD2 का काम चल रहा है, हम लोग अभी TD2 पे खड़े हैं, ये जो यहाँ पे काम चल रहा था इसमें ड्रेन वाटर जो बरसाती पानी है वो यहाँ पर आता है। दिल्ली में जेल बेल सेल की टीम ने बिंदापुर के मर्डर केस में शामिल एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सजा से बचने के लिए जांच के दौरान अपने घर से फरार हो गया था और गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार पता बदल रहा था। पकड़ा गया आरोपी अजय हरिया हत्या और शस्त्र अधिनियम के 4 मामले उस पर दर्ज है। उसे कोर्ट ने अपराधी घोषित किया था। आरोपी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला है। दिल्ली पूर्वी जिले के AATS टीम ने ऑटो लिफ्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और ऑटो लिफ्टर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ऑटो लिफ्टर के निशानदेही पर चोरी के 8 दुपहिया वाहन और 2 चोरी की मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। AATS टीम ने चोरी के कुल 10 मामलों को सुलझाने का दावा भी किया है। आरोपी 2012 में एक हत्या सहित डकैती के मामले में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहा था। जनवरी 2022 को उसे पैरोल दी गई थी और पैरोल मिलने के बाद वो नियमित रूप से क्लबों में जाता था और दिल्ली में नाइट क्लब का लुत्फ उठाता था। पैरोल के दौरान वो एक शख्स के संपर्क में आया और अपनी भव्य जीवन शैली का आनंद लेने के लिए दिल्ली NCR में चोरी करना उसने शुरू कर दिया।